चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि div टैग्स को किस तरीके से ड्रीमवीवर में यूज़ करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग होता है। इस टैग का यूज़ करके आज के टाइम पे मैक्सिमम जितने भी वेब डिज़ाइनर हैं वो सब लोग div टैग का यूज़ करते हैं। div टैग के दो टाइप्स होते हैं, एक आईडी और दूसरा क्लास। ठीक है, क्या होता है आईडी और क्लास, दोनों ही बेसिकली यूज़ होती हैं। बस फ़र्क ये होता है दोनों के अंदर कि आईडी के लिए हम जब CSS स्टाइलिंग करते हैं तो हमें हैश यूज़ करना होता है, और जब क्लास की स्टाइलिंग हमें करनी होती है यानी CSS स्टाइलिंग करनी होती है उसमें डॉट यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब जैसे हमें करना क्या, हमें div यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आएगा वो div का ही आएगा। इसके अंदर HTML सेक्शन के अंदर यहाँ पे आइएगा और div के अंदर आइए। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको इंसर्ट div करना है, येस। और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, ये पूछ रहा है कहाँ पे ऐड करना है। ऐड द इंसर्टेशन पॉइंट, मतलब जहाँ पे आपका कर्सर है वहीं पे ऐड करना है, तो आप ये यूज़ करेंगे। फिर क्या है, आफ्टर स्टार्ट ऑफ द टैग, मान लीजिए आपने एक ऑलरेडी यहाँ पे div टैग बना रखा है, हमें उसके बाद ऐड करना है, तो क्या यूज़ करोगे, आफ्टर स्टार्ट ऑफ टैग, यानी उस टैग के बाद यूज़ करें। और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे उससे पहले यूज़ करना है, तो क्या यूज़ करोगे, बिफोर एंड ऑफ टैग। ठीक है, तो ये होता है कर्सर जहाँ होगा उसके हिसाब से। ठीक है ना, वहीं पे ऐड करना है जहाँ कर्सर है तो दिस वन, आगे उसके बाद यूज़ करना है तो आफ्टर, उससे पहले यूज़ करना है तो बिफोर। ठीक है, तो फिलहाल मैं जहाँ कर्सर है वहाँ यूज़ करना है। एंड उसके बाद क्लास बनाना है या आईडी बनाना है। ठीक है, फिलहाल मैं बना रहा हूँ क्लास, तो मैंने यहाँ पे क्लास में क्या किया, कुछ भी नाम दिया, जैसे मैंने एक मेन फ्रेम दे दिया। ठीक है, मेन दे दिया। अब उसकी हमें न्यू CSS स्टाइलिंग भी करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू CSS रूल पे क्लिक करेंगे और देखिए उसका नाम अपने आप यहाँ पे हुआ क्या, डॉट मेन आ गया। डॉट क्यों आया, क्योंकि वो मैंने क्लास दिया था। अगर यही मैं आईडी में नाम देता, और ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास देने से कुछ यहाँ पर नया हो जाएगा या आईडी देने से कुछ नया डिफरेंट आ जाएगा, नहीं, दोनों में सेम चीज़ आएगा। ठीक है, इसका एक्चुअली डिफरेंस आता है कि क्लास हम तब बनाते हैं जैसे हमें एक जैसी स्टाइलिंग करनी होती है। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने 4 बटन्स बनाए और चारों की हमें एक जैसी स्टाइलिंग करनी है। अब चारों के बटन के लिए div टैग तो एक ही रहेगा या अलग अलग होगा, क्या सोचते हो, अलग अलग होगा। ठीक है, अगर मान लो मुझे 4 बटन्स बनाने हैं तो मुझे 4 अलग अलग div टैग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए मैंने उनका क्लास बना रखा है तो मुझे CSS स्टाइलिंग एक ही करनी है, एक पे करूंगा तो उन चारों पे अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता, आईडी में हमें अलग अलग बनानी पड़ती है, CSS स्टाइलिंग भी अलग अलग करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ज़्यादातर क्लास का भी यूज़ करोगे जब आपको एक जैसी चीज़ें बनानी होती है काफ़ी सारी, तब वहाँ पे क्लास यूज़ कर लो ताकि आपको CSS स्टाइलिंग बार बार ना करनी पड़े, एक ही बार में हो जाए। ये फ़ायदा रहता है क्लास का। ठीक है, तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ क्लास एंड मेन कर दिया, देन ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे भी आप सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या आपको रखना है क्या नहीं रखना है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूछ रहा है जो हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे HTML में जब हमने सीखा था तो हम यहाँ लिखते थे, जैसे आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अपने आप एक स्टाइलिंग आ गई है, क्या, जिसका नाम आ गया टाइप टैग CSS। और हमने अभी जो div बनाया है वो क्या बनाया है, मेन बनाया है। ठीक है, तो उसकी CSS स्टाइलिंग यहाँ पे आ याद है, उसकी भी हम CSS स्टाइलिंग करते थे, कहाँ करते थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो HTML का हमारा क्लास 22 की वीडियो है, उससे मैंने div और के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, div को CSS को कैसे यूज़ करना है एक साथ में। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो एक बार देख सकते हैं ताकि आपको ये चीज़ जल्दी समझ आए। तो वहाँ पे भी जो हम स्टाइल बनाते थे वो किसके अंदर बनाते थे, हेड के अंदर। तो हेड आपका कहाँ है, यहाँ से हेड स्टार्ट हो रहा है और हेड आपका यहाँ फिनिश हो रहा है। तो जो CSS स्टाइलिंग होती है वो हेड के अंदर होती है। ठीक है, तो हमने स्टाइल लिख करके उसका टाइप लिख करके यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ से भी आप उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ चाहो तो यहाँ पे भी लिख के कर सकते हैं जैसा हम HTML पे करते थे। ठीक है, सेम चीज़ है। अब जैसे क्या पूछ रहा है, फ़ॉन्ट फैमिली क्या रखनी है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, जो भी आप उसके अंदर यूज़ करोगे उन सबका साइज़ क्या होना चाहिए वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते। जैसे मैंने फिलहाल 14 ले लिया, और वेट क्या रखना है, कलर वगैरह क्या रखना है वो सब सेट कर सकते हैं। अंडरलाइन देना है, ओवरलाइन देना है, बैकग्राउंड कलर देना, वो सब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब सारी चीज़ें हैं, क्या क्या आपको रखना है क्या नहीं रखना है, बॉर्डर वगैरह सब। फिलहाल मैं यहाँ से भी अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अप्लाई ओके। ठीक है, एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एक टेबल की तरह एक ये आ गया, वही डॉटेड होता है बेसिकली। ठीक है, ये इसका बॉर्डर वगैरह नल होता है, कुछ दिखता नहीं है वहाँ पे। ठीक है, जो कंटेंट दिखा है सिर्फ वही दिखेगा। आप देख सकते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं, div टैग सेव, ये हमने ले लिया। तो अभी देखेंगे इस तरीके से आगे यहाँ पे कंटेंट फॉर क्लास मेन, तो ये सिर्फ कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। अब हमें इसमें स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग के लिए हम कहाँ जाएंगे, देखो ये रहा मेन। अब आप ध्यान समझिएगा, ये तो इसकी स्टाइलिंग आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, इट्स स्टाइल। और जो उसका div टैग है वो ये रहा। ठीक है, नॉर्मल div टैग है, उसका क्लास, क्योंकि हमने ऐसे क्लास टाइप बनाया है, उसका नाम दे दिया मेन। नाम देना जरूरी है क्योंकि नाम देंगे तब उसी नाम से ही यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग होती है। अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम गलत कर दिया, मैंने कुछ और कर दिया,
अब मैं यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग करूँगा तो क्या ये स्टाइलिंग इस पे अप्लाई होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नाम डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे मैंने लास्ट में ई लगा दिया, तो सेम नाम होना चाहिए। तभी क्या करेगा, ये जो CSS है उसको आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये वाला टैग कहाँ है, यहाँ है। तो इस पे जो भी लिखा होगा ना, और जो यहाँ स्टाइलिंग करेंगे वो सारी स्टाइलिंग कहाँ अप्लाई हो जाएगी, इस वाले डिव टैग पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नाम भी आपने ध्यान रखना है, सेम ही रखना है। ओके, अब जैसे आपने कंटेंट लिख दिया, मुझे इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बैकग्राउंड कलर देना है और पूरे उस पर फिट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हटा दिया। अब मुझे इसे बैकग्राउंड कलर देना है, तो इसकी स्टाइलिंग कहाँ है, यहाँ है। तो इस पर जाएंगे, एंटर, यहाँ पे दे देंगे बैकग्राउंड। ठीक है, ओनली बैकग्राउंड। और अब ये बैकग्राउंड में एज अ इमेज ले रहा है। कलर पिकर, क्या कलर लेना है, सपोज मैं ब्लू टाइप में कलर देना हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कलर आ गया है। और अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ना इस पर मार्जिन आ रहा है। इसको स्टेटमेंट क्लोज नहीं किया है, स्टेटमेंट भी क्लोज करना है यहाँ से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि ये यहाँ पे है तो सही, बट पता है शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ना इसकी अभी हमने कोई विड्थ हाइट दी नहीं है, मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हाइट और चौड़ाई दी नहीं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी विड्थ भी देना है। विड्थ मैं दे रहा हूँ 100% ताकि पूरी फिट आए। ठीक है, फिर हाइट भी, हाइट हम ले रहे हैं 36, छोटा सा दिखाना है मुझे। ठीक है, अब वहाँ पे शो हो जाएगा। अभी हमें बेसिकली करना क्या है कि ना इसमें मार्जिन ख़त्म करना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे आएंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, बेसिकली मार्जिन हटाने के लिए हमने यहाँ पे बॉडी लगाया। ठीक है, और उसका जो हमने मार्जिन है चारों साइड से, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट को 0 0 कर दिया। इससे होगा क्या कि यहाँ पे जो मार्जिन है बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी बिल्कुल वो पेज से टच हो गया। सब कोई वेबसाइट देखते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, वेबसाइट चल गई है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए प्रॉपर क्या हो रहा है, कंटेंट फिट है पूरा यहाँ से। चाहे वो बैनर आप ले लो, कुछ भी ले लो, जो डिज़ाइन होते हैं पूरे फिट होते हैं, मार्जिन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी पूरी जो वेबसाइट बनी हुई है डिव टैग का यूज़ करके बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कंटेंट है, पीछे जैसे हमने स्ट्रिप बना दिया है, ये वहाँ पे स्ट्रिप आ। अब हमें करना क्या है, जैसे लाइक एक टेक्स्ट लिखना है इस तरह। तो कैसे लिखोगे टेक्स्ट, आप ड्रीमवीवर पे जाएंगे और यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो ये वाला डिव टैग का है, यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऑफर। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको इसकी स्टाइलिंग करनी है कि कितना बड़ा छोटा आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपने साइज़ लगाया है इसको बड़ा कर लो, 14 है ना, क्योंकि ये जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, मेन की कर रहे हैं। और टेक्स्ट किसके अंदर लिखा हुआ है, मेन फ्रेम के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो भी इसकी स्टाइलिंग करेंगे, इसके अंदर जो भी कंटेंट वगैरह होगा सब पे आएगा वो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 28 कर दिया, तो इस तरीके से आ गया। कलर इसका देना है टेक्स्ट कलर, तो हम यहाँ पे कलर दे देते हैं। ठीक है, कलर पिकर, इसे वाइट ले लिया, तो आ गया है। अब आप देख सकते हैं सेमीकोलम वाइट आ गया। ठीक है, कंट्रोल एस कर दीजिए और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये तरीके से आ गया। बट इसमें भी आपको मार्जिन देना है क्योंकि अभी बिल्कुल टच हो रखा है बॉर्डर पे, ताकि थोड़ा सा आगे आए। जैसे आप यहाँ देखेंगे हल्का सा मार्जिन है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें लेफ्ट मार्जिन कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ गया, लेकिन अब देखो एक चीज़ हो रहा है, आपको क्या करना है, हमें सिर्फ टेक्स्ट को करना है। आप समझिएगा ध्यान से। अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन लगाऊंगा तो पता है क्या होगा, जो डिव टैग है वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम जो स्टाइलिंग कर रहे हैं ये मतलब मेन फ्रेम की कर रहे हैं। मेन फ्रेम यानी कि जो पूरा फ्रेम है डिव है, लेकिन मुझे उसका जो टेक्स्ट है ना उसकी स्टाइलिंग करनी है, मतलब उसको मुझे आगे शिफ्ट करना है। क्या करोगे, दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे NBSP दे दो, नॉन ब्रेकिंग स्पेस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में, जो कि नॉर्मल तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें इक्वलिटी नहीं आएगी। जैसे मैं यहाँ पे नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे देता हूँ, तो आप देखेंगे जितना स्पेस देते रहेंगे उस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, एक मेथड तो आपका ये वाला हो जाएगा। और इसके अलावा आप दूसरा क्या कर सकते हैं, ये जो हमने यहाँ पे NBSP लगाया है इसकी जगह पे आप कोई टैग लगा लो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे P टैग लगा लिया, P यानी कि पैराग्राफ। ठीक है, और इसको यहाँ पे P टैग से क्लोज कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लगाते हैं P, काम करना पड़ेगा इसमें ना, हम NBSP के थ्रू ही फिलहाल अभी कर देते हैं, बाकी आगे देखते हैं इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, NBSP स्पेस लगा दें। ठीक है, जितना आपको चाहिए उस तरीके से आए। और अब आगे हमें क्या करना है, सपोज अगर हमें इस तरीके से बनाना है तो हमें एक डिव टैग और बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अंदर हमें वाइट देना पड़ेगा और उसमें फिर हम मार्क्यू टैग लगा सकते हैं, जिसमें इस तरीके से जो एनिमेट होकर आ रहा है ये मार्क्यू टैग के थ्रू एनिमेट होकर आएगा। ठीक है, मतलब एक ये डिव टैग हो गया, उसके अंदर फिर ये ऐसा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, उसके अंदर एक और डिव टैग बनेगा। जैसे आपको ये एक और डिव टैग बनाना है तो समझिए ये वाला कैसे बनाएंगे एक बार और। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ठीक इसके बाद एक डिव टैग और चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसी डिव टैग के अंदर अपने एक और डिव टैग लगाना है। ठीक है, तो कर्सर यहाँ रखेंगे, हम सिंपल div div
स्पेस क्या देना है, क्लास, नाम मैं उसका क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू क्या नाम देना है, मार्क्यू लिख देंगे, ठीक है। मार्क्यू के लिए यूज़ करें ना, ऑफर के लिए या मार्क्यू के लिए, वो हम लिख देंगे। उसके बाद इसको यहाँ क्लोज करेंगे और अपने आप वाला क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ जो भी कंटेंट लिखना है, जैसे लिखते हैं स्पेशल ऑफर फॉर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि डिव टैग आ चुका है और कंटेंट भी यहाँ पे आ चुका होगा। कंटेंट नहीं आ रहा, ये हमारा कहाँ पे है, क्लास, सेम इसका आप कॉपी कर लो और यहाँ पे डाल दी। कलर चेंज कर देंगे। आपने इसी पे क्या करना है, कर्सर रख के कंट्रोल स्पेस प्रेस करना, कलर पिकर आ जाएगा और यहाँ से मैं वाइट ले लेता हूँ, या हल्का सा भी कोई डिफरेंट शेड लाइट ताकि दिखाई दे। यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। और विड्थ थोड़ा छोटा करेंगे, विड्थ जैसे हम लेते हैं अभी 800 पिक्सल, तो ये छोटा हो जाएगा। और हाइट तो ठीक है। अभी अगर आप सेव करके चेक करेंगे तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको इसके ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है। और थोड़ी सी हाइट भी इसकी छोटी करनी है, तो हाइट हम लगभग रख देते हैं 35 के आसपास। और इसके ऊपर शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप को आप ले लेंगे -30 पिक्सल, ये ऊपर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर। अब इसको हमें थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे। मार्जिन हमारा हो जाएगा लेफ़्ट, ठीक है, लेफ़्ट हो जाएगा 500 पिक्सल, नहीं मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है। ज़्यादा हो गया 500, तो इसको आप 200 करेंगे, इस तरीके से रहेगा। और थोड़ा सा और हल्का सा ऊपर शिफ्ट करना है, तो टॉप पे हम क्या करेंगे 35, भी ज़्यादा हो गया तो 32 ठीक रहेगा। अब इसका जो कलर है वो आप क्या कर दो, वाइट दे दो, ठीक है। सेव करेंगे। अब यहाँ चेक करोगे ये सेट हो जाएगा, लेकिन इसकी भी थोड़ी सी और बड़ी करें ताकि वहाँ तक फिट हो जाए आपका, ठीक है। तो क्या करोगे आप, के लिए आपको ये ना मार्क्यू के अंदर है बैकग्राउंड, ये रहा कलर, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, कलर आ जाए, कलर फिगर पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आपको विड्थ इसकी और बड़ी करनी है, तो 800 है, 1200 लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको ऑफ़र कराना है कंटेंट वो आ जाएगा, जैसे न्यू 10% है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो आपको इसमें करना है, मार्केट करना है, स्पेशल 10% डिस्काउंट इंग्लिश, ठीक है। ठीक है, मार्केट टैग आप यहाँ लिखिएगा इसके अंदर और लास्ट में इसके बाद क्लोज कर दीजिए, ठीक है ना। आप सेव करते हैं और यहाँ देखेंगे तो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इस पर भी आपको टेक्स्ट कलर देना है यहाँ पे, तो इसका टेक्स्ट कलर भी देते हैं। ये इसकी है, तो ये किसके अंदर है आपका, इसके अंदर है, मेन के अंदर है, ठीक है। तो मेन के अंदर जो हमने टेक्स्ट कलर दिया था ये यहाँ से हटा दिया था, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, कलर पिकर यहाँ वाइट ले लेंगे आगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम हो रही है, देखिए क्या, इसका चेंज करते ही इसका भी ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, ठीक है। तो इस पर भी हमें क्या करेंगे, कलर दे देंगे, इसका कलर भी कॉपी करो और इसके अंदर भी कलर डालना होगा, क्योंकि क्लास है, क्लास में हम क्या करते हैं, एक में चेंज करते हैं दूसरे में अपने आप होता है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ब्लैक कलर है इसमें, तो ये आ जाएगा। अब इसका वाइट दे, इसका कलर दे दें, वाइट ब्लैक दे दिया। तो हर एक किस तरह की स्टाइलिंग करनी पड़ेगी आपको। आप यहाँ पे करेंगे तो ये हो गया परफेक्ट, हो गया। तो इस तरीके से पूरी एक वेबसाइट जो है बना सकेंगे इसका यूज़, ठीक है। तो अभी इतना फ़िलहाल आप करिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे अच्छे से सीखेंगे और क्या क्या इसका कंसेप्ट रहेगा।